हेलो दोस्तों, मैं विजय कर्मा हूँ। आज मैं आपको एक लैपटॉप का रिव्यू जो है वो देंगे। और ये जो लैपटॉप है ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था, जो कि प्री दिवाली सेल जो है अक्टूबर में हुई थी। उस टाइम पे मैंने इसको परचेज़ किया था। इसकी जो प्राइस थी 32,990 रुपये, और सेल में जब मैंने इसको ख़रीदा था तो इसको 25,600 रुपये में ख़रीदा था मैंने। और तब से लेके मैं अब तक जो है इस लैपटॉप को यूज़ किया है, और ये लैपटॉप में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन क्या है। और लो प्राइस रेंज में ये बहुत अच्छा मॉडल है, अच्छा वेरिएंट है, जिससे हम काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकते हैं। तो ये है एविटा कंपनी का, और इसका मॉडल R5 और सीरीज़ जो है प्यूरा की है। और ये लैपटॉप जो है वो AMD प्रोसेसर का है। इसमें AMD प्रोसेसर है, Ryzen 5 सीरीज़, और 3500U का प्रोसेसर वेरिएंट है। और जिसका जो है SSD ड्राइव है इसमें 512 GB की, और 8 GB की रैम है DDR4। और ये स्क्रीन जो है इसकी 14 इंच की है। स्क्रीन साइज इसका 14 इंच का है, और लाइट वेट भी है। 1.34 kg का वेट है इसका। और इसमें जो है दो 3.0 USB A टाइप के पोर्ट हैं, एक इधर है और एक इस साइड, और एक टाइप USB 3 टाइप C का पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट, और SD कार्ड रीडर का जो स्लॉट है वो है इसमें। साथ ही चार्जिंग का पॉइंट इस राइट में है, और लेफ्ट में ये हेडफोन कनेक्शन के लिए है। बैटरी इनबिल्ट है, लिथियम की बैटरी है, मेटेलिक ब्लैक कलर है, और काफ़ी लाइट वेट है। और इसमें जो है बैटरी जो है लिथियम आयन की बैटरी है इसमें, और AMD Ryzen 5 सीरीज़ है, जिसका जो इनबिल्ट इसमें ग्राफिक है वो रेडियन वेगा 8 ग्राफिक है इसमें। ब्लूटूथ है, और वायरलेस लेन। और इसका जो क्लॉक स्पीड है प्रोसेसर की 2.8 गीगाहर्ट्ज़ विथ टर्बो बूस्ट अप टू 3.7 गीगाहर्ट्ज़ का है। कैश मेमोरी जो है वो 6 MB, और नंबर ऑफ कोर्स जो है वो इसमें 4 कोर का है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 होम इन एस मोड में सप्लाई हुआ था। और इस लैपटॉप के साथ में एक बैग आया था, जो कि बड़ा ही अच्छा बैग है। ये एक बैग भी साथ में था इसका, लैपटॉप बैग, जिसमें लैपटॉप आसानी से जो है वो कैरी कर सकते हैं। और इसमें 2 स्लॉट्स हैं, इसमें एक में हम लैपटॉप को रखते हैं, और दूसरे इसमें जो इसका चार्जर प्लेस करते हैं। और ये बड़ा ही सुंदर सा बैग दिखता है। और इसके साथ में एक इसका लटकाने के लिए है ये बेल्ट। सो ये बेल्ट इसमें जो है वो माउंट करके आप कंधे पे लटका के चल सकते हैं, हाथ में लेके भी चल सकते हैं। इस तरह से काफ़ी अच्छा बैग है। और इस लैपटॉप का जो पर्पस था कि बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो मोबाइल में चूँकि प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम सर्च कर रहा था, तो मुझे सर्च में स्पेसिफिकेशन वाइज काफ़ी अच्छा लगा। और 1-2 रिव्यूज़ जो मैंने पढ़े थे, तो वो रिव्यूज़ भी अच्छे थे, और उसके बेसिस पे मैंने इसको परचेस कर लिया। तब से जब हम यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हुई है। सारी प्रोसेस जो इसमें सारे एप्लीकेशंस जो है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो स्मूथली रन होता है। और ये जब बूट होता है तो विद इन सेकेंड्स में जो है वो बूट अप हो जाता है। एक SSD ड्राइव है तो फास्ट बूट अप होता ही है। जैसे अभी हम इसकी बात करें तो इसको ऑन करते हैं, तो विद इन सेकेंड्स जो है वो हमारी लॉगिन विंडो जो है वो उसको शो करता है। हम इसमें पासवर्ड डालकर जो है इसको ओपन कर लेते हैं। ये
तो विंडोज़ के होम एडिशन आया है इसके साथ में एस मोड में। तो लो प्राइस रेंज में जो है वो अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप है, हमने यूज़ किया है अक्टूबर से लेके अभी तक। कुछ अभी इसमें इसका रिव्यू में हमने ये भी पढ़ा था कि इसका प्लास्टिक जो है लो क्वालिटी का है, तो इसकी कॉस्ट कम करने के लिए कंपनी ने प्लास्टिक थोड़ा सा क्वालिटी लो दिखती है लेकिन वैसा है नहीं, रोबस्ट है और बहुत लाइट वेट है। हम इसको एक हाथ में ही उठा के जो है वो घुमा सकते हैं और इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं तो विद इन सेकेंड्स जो है वो ये एप्लीकेशन लोड हो जाती है। आप इंटरनेट यदि सर्च करते हैं और आप यहाँ पर जो है वो टाइप करते हैं, जैसे गूगल मुझे खोलना है, तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे वैसे ही गूगल, डिपेंड करता है कि नेट की स्पीड भी क्या है। सो यू कैन इजीली सर्च और डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं फाइल इजी। और कोई एप्लीकेशन जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो विंडोज़ मूवी मेकर जिसमें कि ग्राफिक इन्वॉल्व होता है, तो वो विंडोज़ मूवी मेकर में जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये फाइल जो है बहुत रैपिडली इसमें जो है वो लोड हो जाती है और इसको हम फाइनली जब एडिट करके और आउटपुट सेव करते हैं तो एक वीडियो में नॉर्मली जो 100 MB या 200 MB या 300 MB का फाइल साइज होता है वो विद इन 10 to 15 मिनट्स में जो है वो इसको एडिट करके और उस टाइम पीरियड में जो है वो फाइल सेव कर लेता है। इसमें साउंड की हम बात करें तो साउंड जो है वो ज़रूर कम है। हम कोई मूवी देख रहे हैं या कोई गाना हम सुन रहे हैं तो वो जो साउंड है, साउंड की क्वालिटी आल्दो उतनी क्वालिटी तो नहीं मिलेगी लेकिन वो साउंड का जो काफ़ी कम रहता है। हालांकि इसमें 2 स्पीकर है 0.8 वाट के, लेकिन उसके अलावा फिर भी हमें अलग से स्पीकर लगाने पड़ते हैं मूवी देखते हैं या कोई गाना सुनते हैं तो उसकी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले जो है वो सिस्टम कुछ हैंग हो रहा था, तो AMD प्रोसेसर है तो गर्मी में जो है थोड़ा सा हीटिंग होता है उसका, उस कारण से वो हैंग हो जा रहा था। उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, रीसेट किया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डेटा भी हमारा इंटेक्ट रहा, कोई नुकसान नहीं हुआ। सो मैं इस लो रेंज में मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इस रेंज में 32,000 या 33,000 और जब सेल में आप लेते हैं तो बिटवीन 26 to 28,000 के अराउंड ये पड़ता है। तो इस रेंज में यदि आप लैपटॉप लेने जाएंगे तो इंटेल सीरीज़ में बात करेंगे तो हमें i3 नहीं मिलेगा, बल्कि पेंटियम वाले जो लैपटॉप है वो मिलेंगे। सो आई रिकमेंड दिस लैपटॉप कि ये इसको परचेस कर सकते हैं, कि बिल्कुल किया जा सकता है। एक अच्छा लैपटॉप है लो प्राइस रेंज में। प्लास्टिक की बात करते हैं कि इसका ख़राब प्लास्टिक है, लेकिन मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ। हाँ, स्क्रीन साइज़ 14 इंच का है, तो यदि हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें 14 इंच साइज़ से बड़ा ही चाहिए तो फिर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, हमें फिर दूसरे मॉडल पर जो है वो उसके जाना पड़ेगा। बट 14 इंच इज़ सफिशिएंट फॉर चिल्ड्रंस जिनको क्लासेस अटेंड करनी है, और स्क्रीन भी जो है वो सेफ़ है, इस पर वर्क करना लॉन्ग टाइम तक। एर्गोनॉमिकली देखा जाए तो कीबोर्ड्स जो हैं वो कीज़ जो हैं, की भी जो है वो काफ़ी स्मूथ है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो काफ़ी स्मूथ प्रेस है, हमें अच्छा फील आता है। और इसका जो माउस का ये है पैड जो है ये भी काफ़ी स्मूथ है और सेंसिटिव है। तो इस प्राइस रेंज में मैं रिकमेंड करूंगा कि इस पे हम परचेस कर सकते हैं। ये लैपटॉप फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों पे अवेलेबल है, और दोनों की जो लिंक है वो वीडियो में हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में जो है वो आपको दे दी जाएगी। थैंक यू।